प्रिय दर्शकों, वेद वैदिक विज्ञान, जब इस शब्द के बारे में लोग सुनते हैं, कितने ही लोग कहते हैं कि वेद गडरियों का गीत है। वेद एक पिछड़ी हुई भाषा है, पिछड़ा हुआ ज्ञान है। वेदों में इतिहास है। वेद बैलगाड़ियों के ज़माने का है। ऐसी अनेक प्रकार की बातें आप लोग सुनते होंगे और संसार में अलग अलग तरह से पूरी दुनिया में इसका विरोध होता चला आ रहा है और वर्तमान समय में विरोधियों की संख्या बढ़ती भी जा रही है। आज वर्तमान समय में जो वेद के बारे में प्रचलित है, आप लोग या दूसरे भी लोग ये जानते हैं कि वेदों में इतिहास है। इंद्र का इतिहास, विष्णु का इतिहास, वेदों में अयोध्या का नाम है, वेदों में गंगा नदी का नाम है, वेदों में सरस्वती का नाम है, वेदों में इंद्र का इतिहास है, वेदों में असुरों का इतिहास है, देवों असुरों का युद्ध का वर्णन किया गया है, उसका इतिहास है, वेदों में ऋषियों का इतिहास है। और दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वेदों में कुछ नहीं है, ये तो बैलगाड़ियों के ज़माने की पुस्तक है, इसे समाप्त हो जाना चाहिए। हालांकि वे वेद को कभी देखे भी नहीं हैं, वैदिक मंत्रों को कभी उन लोगों ने देखा नहीं है। और भी जो अपने लोग हैं, जो भी संस्कृत का अध्ययन करते हैं, इनका पूरा का पूरा जीवन इसी संस्कृत व्याकरण के अध्ययन में चला जाता है। अष्टाध्यायी पढ़ने में 4-5 साल, फिर उससे भी अधिक महाभाष्य पढ़ने में, काशिका पढ़ने में, इसी में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। फिर जाके वे निराश हो जाते हैं, फिर उनकी वेद पढ़ने की इच्छा नहीं रह जाती और वे ये भी नहीं जानते कि ये व्याकरण वास्तव में है क्या, इसे पढ़ना कैसे चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जो भी वेदों के बारे में सुना होगा, आज के इस वीडियो में आपको वेदों के बारे में, वैदिक विज्ञान के बारे में एक विशेष जानकारी मिलेगी। मेरा विश्वास कीजिए, जब आप आज की ये वीडियो को देख लेंगे तो आपको भी अपने पूर्वजों पर गर्व होगा। आपको भी पता चलेगा कि ऋषि मुनि कोई बैलगाड़ी के ज़माने के व्यक्ति नहीं थे, महापुरुष लोग कोई साधारण नहीं थे। वे लोग भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, योगी हुआ करते थे। और ये प्रूव करेगा, सिद्ध करेगा ये वेद ही। आज की ये वीडियो पूरा देखना और एक एक बातों को ध्यान से सुनना। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या वेद पढ़ के सुदर्शन चक्र बनाया जा सकता है, क्या वेद पढ़ के अदृश्य हुआ जा सकता है, क्या वेद पढ़ के कोई ऐसा विमान बनाया जा सकता है जो अंतरिक्ष में गति करता हो, क्या वेद पढ़ के आज से बेहतर टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। आज की इस वीडियो में इन सब का पूरा समाधान है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। ये जो वेद शब्द है, ये वेद शब्द ही विद ज्ञाने धातु से बना है, जिसमें केवल ज्ञान है, वही वेद है। और ज्ञान जो होता है वो सृष्टि का ही होता है, तो वेदों में पूरी सृष्टि का ज्ञान है। आप लोग जिसे इंद्र और वृत्र का युद्ध कहते हो, देवताओं और असुरों का महान युद्ध की चर्चा करते हो, वास्तव में ये सब कोई मनुष्य नहीं होते। आप लोगों ने टीवी सीरियलों में देखा होगा कि इंद्र का वृत्र के साथ युद्ध हो रहा है। दो ऐतिहासिक महापुरुष हैं, एक महापुरुष इंद्र है, एक दूसरा राक्षस है, असुर है वृत्र। और वहाँ पर अग्नि देवता भी प्रकट होके आ जाते हैं, दूसरे भी सभी देवता, वरुण आ जाते हैं जल बरसाने के लिए। इंद्र विद्युत से असुर को, उस वृत्र को मार देता है। अश्वनी कुमार को वैद्य कहा गया है, बृहस्पति देवता, त्वष्टा देवता, इसी प्रकार सृष्टि के सभी जो देवता होते हैं मनुष्य रूप में उस युद्ध में भाग लेते हैं। वृत्र के साथ लड़ने आए असुरों का इंद्र अपने वज्र से प्रहार करते हैं, उन लोगों को समाप्त कर देते हैं। विष्णु देवता भी इसमें सहायता करते हैं। फिर जाके कहा जाता है कि वेदों में इतिहास है। वास्तव में ये सारी की सारी घटनाएं इतिहास नहीं है। जब टीवी सीरियलों में उस तत्व को नहीं दिखाया जा सकता, अग्नि को उस रूप में नहीं दिखा पाते, तो वे लोग मनुष्य को रूप में कल्पना करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में ये सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। ये जो इंद्र तत्व है, ये पार्टिकल से बहुत सूक्ष्म होता है, विद्युत का सूक्ष्म रूप, अग्नि जो है प्रकाश का सूक्ष्म रूप, वृत्र जो है वो डार्क मैटर है, असुर पदार्थ। तो ये सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है, जहाँ तक अभी वैज्ञानिक पहुँच भी नहीं पाए हैं।
आप सभी को भी मेरी बातें सुनकर यही लग रहा होगा, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, अगर ये ज्ञान सही होगा तभी ईश्वर की वास्तविकता हो सकती है, अन्यथा ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर ने अगर वेदों में सृष्टि का ज्ञान दिया होगा तभी वास्तव में वो ईश्वर है। वेदों में सृष्टि का ज्ञान है तभी ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई होगी। सबसे बड़ा प्रूफ यही है। ईश्वर के पास केवल सृष्टि का विज्ञान है, उसने वेदों में केवल सृष्टि का ज्ञान दिया था महान ऋषियों को। बिना वैदिक विज्ञान को जाने, चारों वेदों के विज्ञान को जाने मुक्ति तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। आनंद का अनुभव किया जा सकता है, मन को शांत किया जा सकता है, और भी कुछ शांति तक पहुंचा जा सकता है। थोड़ा बहुत आप अनुभव कर सकते हैं ईश्वर जीव को, अगर आप दर्शनों को पढ़ते हो, उपनिषदों को पढ़ते हो तो। लेकिन मुक्ति के लिए, ईश्वर को तत्व रूप में जानने के लिए सृष्टि का ज्ञान अनिवार्य है। आपको सृष्टि का ज्ञान लेना ही पड़ेगा। सृष्टि का ज्ञान ग्रहण करना इतना कठिन भी नहीं है। ईश्वर को पूरी तरह समर्पित करके जब आप वेदों के अर्थों को निकालने में समर्थ हो सकेंगे तो धीरे धीरे आपको ईश्वर अनुभव होता चला जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, ये जो वेद है इसमें केवल सृष्टि का विज्ञान है, बल्कि वैदिक मंत्रों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। ये वैदिक मंत्र ऐसे सृष्टि में नहीं गूंज रहे हैं जैसे हम और आप बोलते हो। वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, वे दूसरे मीडियम में, दूसरे माध्यम में गूंज रहे हैं। ऋषियों के ग्रंथों में तो यहाँ तक बताया गया है किस मंत्र के कितने बार वाइब्रेट होने से मास की उत्पत्ति होने लगती है, किस मंत्र के कितने बार वाइब्रेट होने से चार्ज की उत्पत्ति होने लगती है, स्पेस की उत्पत्ति किससे होती है, क्यों होती है, कब होती है, डार्क मैटर, असुर पदार्थ क्या तत्व है, कितना सूक्ष्म होता है, कितने असुर पदार्थ होते हैं, इन सबको विस्तार से ऋषियों के ग्रंथों में बताया गया है। वेदों में विज्ञान होने का एक प्रमाण तो यही है। आप लोगों ने आज तक चर्चा करते चले आए होंगे, अपने पूर्वजों के द्वारा सुनते चले आए होंगे कि सृष्टि में इंद्र देवता होते हैं, वृत्र के साथ युद्ध करते हैं, वर्षा कराते हैं, बिजली को उत्पन्न करते हैं, वरुण देवता होते हैं जो वर्षा कराते हैं, यमराज होते हैं, यम देवता जो जीवात्माओं को खींच कर ले जाते हैं। ऐसी बातें आप तक प्रचलित है। हुआ ये कि महाभारत युद्ध के बाद भी जन जन में ये विज्ञान प्रचलित था, लेकिन हम लोगों तक आज रूढ़ रूप में आज ऐसे ही प्रचलित है कि इंद्र विद्युत को उत्पन्न करते हैं, वरुण जल बरसाते हैं, यम जीवात्माओं को ले जाते हैं। ये सब बातें प्रचलित हैं। लेकिन अगर थोड़ा महाभारत से थोड़ा और पहले जाओगे तो वहाँ पर ये विज्ञान के रूप में उपलब्ध था। यही तो प्रमाण है, क्योंकि आज तक आप लोग ये सब जानते हैं। उस समय ये घर घर वो भी विज्ञान के रूप में प्रचलित था। हर व्यक्ति, हर समाज का हर एक व्यक्ति विद्वान हुआ करता था, सभी वैज्ञानिक होते थे। भगवान राम के समय तक चले जाओ, उससे पहले चले जाओगे तो घर घर के लोग विद्वान हुआ करते थे, सभी विद्वान हुआ करते थे। तो ये भी एक प्रमाण है। थोड़ा बहुत ज्ञान विज्ञान, हालांकि ये उस रूप में नहीं है जिस रूप में पहले था, लेकिन शब्दों के रूप में, थोड़ा बहुत चर्चा के रूप में आज भी प्रचलित है लोगों के बीच। अपने जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष लोग थे, ये इसी वैदिक विज्ञान की वजह से महान बने थे। आप लोगों के बीच जो भी नाम उपलब्ध है, चाहे महर्षि भगवान भृगु जी हो गए, चाहे महर्षि ब्रह्मा जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, महादेव शिव जी हो गए, भगवान श्री राम हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, सृष्टि के आदि से लेकर अब तक के ऋषि मुनि महापुरुष जितने भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, वे वेद को पढ़कर, ब्राह्मण ग्रंथों को जानकर महान बने थे। आप लोग जो श्री कृष्ण का सुदर्शन जानते हैं, भगवान राम के जो भी अस्त्र शस्त्र थे, सब इसी वैदिक विज्ञान की वजह से बने थे। इसी को सब लोग पढ़ते थे, सब लोग अनुसंधान करते थे। ऋषियों की जितनी भी सिद्धियां हैं, अदृश्य होना, अंतरिक्ष गमन करना, अनेकों शरीरों का निर्माण करना, जितनी भी सिद्धियां हैं, बिना वैदिक विज्ञान को समझे, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को समझे पहुंचा ही नहीं जा सकता वहां तक। यहाँ तक कि जिस डार्क मैटर, जिस डार्क एनर्जी की चर्चा आज आधुनिक विज्ञान ने करना अभी शुरू ही किया है, उसके बारे में विस्तार से दिया गया है। यहाँ तक कि जो आप भगवान श्री राम का नाम आज तक सुनते आ रहे हो, ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे वेद पढ़े थे, वैदिक विज्ञान का अध्ययन किए थे, पूरी सृष्टि को वे तत्वतः जानते थे।
सृष्टि का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं था जिसे वे न जानते हो, समाधि में स्थित हो जाया करते थे। इसी प्रकार श्री कृष्ण की जो भी वैज्ञानिकता आपके सामने प्रचलित है वो इसीलिए है क्योंकि वे वैदिक विज्ञान के माध्यम से पूरी सृष्टि को जानते थे। वे योगी थे, योगेश्वर थे और इसी वेदों को पढ़कर योगी बने थे। वैसा अगर आपको भी बनना है, ऋषि मुनि महापुरुष महर्षि भृगु जी के जैसा बनना है, महादेव शिव जी, भगवान विष्णु जी, भगवान श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको वैदिक विज्ञान का अध्ययन करना ही पड़ेगा। उस सामर्थ्य तक, उस तकनीकी तक, उस विज्ञान के स्तर तक अगर आपको भी जानना है, समझना है सब कुछ, अपने तथा दूसरों के भी पिछले जन्मों को जानना है, ये सारी प्रक्रियाएं बिना वेदों को पढ़े, बिना ब्राह्मण ग्रंथों के पढ़े समझी ही नहीं जा सकती। आज वर्तमान समय के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हें भी आगे अगर डार्क मैटर को ठीक से जानना हुआ, पार्टिकल की सूक्ष्मता को और अच्छे से समझना हुआ, स्ट्रिंग थियरी को और बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत होगी, तो वे वैदिक विज्ञान की तरफ ही आएंगे। ऋषियों के ग्रंथों का सहारा लेना ही पड़ेगा, वेदों को पढ़ना ही पड़ेगा। वो वेद नहीं जो वर्तमान में इतिहास के रूप में प्रचलित है, बल्कि वेदों में केवल सृष्टि का विज्ञान है, वेद ही सृष्टि है। जब तक आप सभी सृष्टि को नहीं जानोगे, वेदों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को नहीं जानने का प्रयास करोगे, ध्यान आदि के माध्यम से बलपूर्वक सृष्टि पर मनन चिंतन नहीं करोगे, आत्मा को वैज्ञानिक ढंग से नहीं जानने का प्रयास करोगे, तब तक आप ईश्वर को जान ही नहीं सकते। ईश्वर तक पहुँचने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए आपको योगी बनना पड़ेगा, वैदिक विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा, एक महान वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। हमारे जितने भी ऋषि मुनि और बड़े बड़े महापुरुष थे, वे कोई सामान्य नहीं थे, वे भी लोग वैज्ञानिक हुआ करते थे, पूरी सृष्टि को जानते थे, हमेशा सृष्टि पर ही मनन चिंतन करते रहते थे, सृष्टि को जानते व समझते रहते थे। वे कोई सामान्य नहीं है जैसे वर्तमान समय के आज सन्यासी हैं। इन लोगों को वैदिक ग्रंथों का कोई अता पता नहीं। ये लोग संसार में ऐसा प्रसिद्ध करा रहे हैं कि जो ऋषि मुनि थे वे लोग बैलगाड़ियों के ज़माने के थे। अपने ऋषियों का जो विज्ञान है वहाँ तक पहुँचने के लिए आधुनिक विज्ञान को हजारों साल लगेंगे, तब जाके वो धीरे धीरे समझ पाएगा। अन्यथा दूसरा मार्ग है, वैज्ञानिक भी वेदों को पढ़ेंगे और वर्तमान समय में पढ़ भी रहे हैं, अनुसंधान भी कर रहे हैं। आप में से जिनका भी सामर्थ्य कम होगा, जिनको सृष्टि में रुचि नहीं होगी लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले हो, आपको ये बात विचलित कर सकती है, बुरी लग सकती है। लेकिन आप लोग खुद ही विचार कीजिए, अगर आप कहेंगे कि बिना सृष्टि को जाने, बिना वैज्ञानिक हुए, बिना योगी बने ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब अपने ऋषि मुनि भी बैलगाड़ियों के ज़माने के थे, वे भी अंधविश्वासी थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषियों की जिन महान तकनीकों की मैंने चर्चा की, जो उनके ज्ञान के स्तर की चर्चा की महापुरुषों के, वहाँ तक पहुँचने के लिए वेदों का अध्ययन अनिवार्य है। आप सभी खुद ही विचार कीजिए, ईश्वर ने वेदों का ज्ञान क्यों दिया? अगर केवल दर्शन पढ़ के मोक्ष हुआ जा सकता था तो वो दर्शनों के सूत्र बता देता। अगर केवल भगवत गीता पढ़कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था तो ईश्वर भगवत गीता का ही ज्ञान दे देता सृष्टि के आदि में। लेकिन ईश्वर ने दर्शनों को नहीं बताया, उसने वेदों का ज्ञान दिया था उन महान ऋषियों को, क्योंकि उनकी उतनी योग्यता थी, उनका सामर्थ्य था, इसीलिए वे उस ज्ञान को ग्रहण कर पाए। ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया था, ध्यान आदि के माध्यम से उन लोगों ने ही ग्रहण किया था। ईश्वर ने केवल संस्कृत भाषा सिखाई थी। तो आप लोग भी सृष्टि को थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए। अगर इन महान पूर्वजों के जैसे बनना है, सृष्टि को जानते हुए आधुनिक साइंस को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, वैदिक विज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। तब आपको भी अपने ऋषि मुनि महापुरुषों पर गर्व होगा। तब आपको ये पता चलेगा कि अगर सनातन धर्म की वास्तव में स्थापना करनी है तो इस ज्ञान विज्ञान को अपनाना ही होगा। राम राज्य की कल्पना तभी कर सकते हो, भृगु राष्ट्र, विष्णु राष्ट्र, महादेव जी के राष्ट्र तक, उस युग तक तभी पहुंच सकते हो जब आप वैदिक विज्ञान को पढ़ते हो, उस पर अध्ययन करते हो। तो जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, वेदों में केवल सृष्टि का विज्ञान है,
ऐसा नहीं है कि वेदों में विज्ञान है, वेद ही विज्ञान है। तो वेदों में कोई इतिहास नहीं, वेदों में कोई पौराणिक या कथा कहानियाँ नहीं, वेदों में किसी नदी का नाम नहीं। सरस्वती वाक को कहते हैं, वाक रूपी छंदों को कहते हैं। ये सब सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। आगे से मैं किसी वीडियो में कुछ वैदिक मंत्रों का अर्थ करके बताऊंगा, तो आपको भी पता चलेगा कि वास्तव में वेद में सृष्टि का ही विज्ञान है। तो यही है एक वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।